1999 में हांगकांग पुलिस के पास एक लड़की आती है जिसका ये कंप्लेंट होता है कि इसको पिछले कुछ दिनों से एक लेडी गोस्ट हॉन्ट कर रही है। पुलिस ने जब क्वेश्चंस किए तब उस लड़की ने ये बताया कि वो जो लेडी गोस्ट है उसकी बॉडी इलेक्ट्रिकल वायर से बंधी हुई है एंड उसको पिछले 30 दिनों से टॉर्चर करा जा रहा है। पुलिस को थोड़ा सा डाउट हुआ एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे पुलिस ने ये पाया कि ये जो 14 साल की एक माइनर लड़की थी जो कि ये कंप्लेंट कर रही थी वो भी जो लेडी की बात कर रही थी उसके टॉर्चर में इन्वॉल्व थी। एंड इवन पुलिस को इनका जो अपार्टमेंट था वहां से एक हेलो किटी डॉल मिली जिसके अंदर जो लेडी थी जिसको टॉर्चर करा जा रहा था उसका फेस भी मिला जो कि उस डॉल के अंदर सूट था। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं वन ऑफ द मोस्ट हॉरिबल मर्डर केस के बारे में, द हेलो किटी मर्डर केस। पहले तो इस केस के इन्वॉल्व जो लोग हैं उनके बारे में आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जो मेन विक्टिम है जिसका नाम है फैन मैन जी, जो सेकंड लड़की है वो एक 14 साल की माइनर लड़की है जिसका नाम है आ सॉन्ग। इस केस के अंदर एक अननोन नेम का व्यक्ति भी है जिसके बारे में ज्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है तो उसको हम साइड में रखते हैं। एक 34 ईयर ओल्ड लड़का है जिसका नाम है चैन मैनलॉक, जिसको मैं वीडियो के अंदर मैनलॉक नाम से बुलाऊंगा। उसके 2 गैंग मेंबर्स हैं, तो टोटल इन लोगों की हम बात इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसी नोट के ऊपर चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत होती है इस विक्टिम से जिसका नाम है फैन। इसके पेरेंट्स ने इसको छोटी सी उम्र में अबेंडन कर दिया था एंड इसको अपना जो पूरा बचपन है वो एक ऑर्फनेज के अंदर बिताना पड़ा था। अब ऑर्फनेज में बिताना पड़ा एंड इसके पास कोई स्किल भी नहीं थी एंड ऑर्फनेज का ये एक एज लिमिट थी कि जब भी वो लड़की 15 साल की होगी उसको ऑर्फनेज से निकाल दिया जाएगा। तो फैन के साथ भी यही हुआ कि उसको जब वो 15 साल की हुई ऑर्फनेज ने निकाल दिया एंड उसके पास कोई भी प्रॉपर स्किल नहीं थी कि उसको कोई जॉब दे सके। तो जॉब ना होने के कारण एंड कोई रिलेटिव या फिर फैमिली ना होने के कारण वो स्ट्रीट्स पे रहने को मजबूर हो गई एंड कुछ दिन स्ट्रीट्स पे रहने के बाद वो ड्रग एंड नार्कोटिक से एडिक्ट हो गई एंड उसी एडिक्शन को फुलफिल करने के लिए उसने रास्ता अपनाया प्रोस्टिट्यूशन का। वो प्रोस्टिट्यूशन से अपना पेट भी भरती है एंड उसका जो ड्रग एडिक्शन है उसको भी फुलफिल करती। जब वो अराउंड 20 साल की हुई तब उसको एक डांसर की जॉब मिली एम्प्रेस कैरियोके नाइट क्लब में। वहां पे उसको एक आदमी मिला एंड दे बोथ फेल इन लव विद ईच अदर। फैन की लाइफ यहाँ से काफी ज्यादा अच्छी होने वाली थी क्योंकि उसने उस आदमी से शादी कर ली एंड उनका एक अच्छा खासा परिवार हुआ जिनके अंदर उनको एक बच्चा भी हुआ जो कि एक लड़का था। लेकिन चीजें ऐसे ही बिगड़ने वाली थी क्योंकि जिस आदमी से फैन ने शादी करी थी वो भी खुद एक ड्रग एडिक्ट था। तो दोनों के ड्रग एडिक्शन की वजह से दोनों के अंदर फाइट्स होने लगी जब वो हाई होते थे एंड नेबर्स का तो ये भी क्लेम है कि पूरी रात वो दोनों फिजिकल से लेके वर्बल फाइट करते जिसके अंदर लाउड नॉइसेस भी इंक्लूडेड होती थी। तो इसी के कारण फैन ने डिसाइड करा कि वो इस आदमी को छोड़ देगी एंड वो फिर से वो एक नाइट क्लब के अंदर काम करने लगी जहाँ पे उसने प्रोस्टिट्यूशन भी साइड के अंदर चालू रखा। इसी दौरान उसको मिला मैनलॉक जो कि 34 इयर्स का ड्रग डीलर एंड पिम्प था। ये क्रिमिनल भी था जिसके गैंग के अंदर 2 मेंबर्स थे। जो फैन थी वो इससे ही ड्रग्स लेती थी एंड इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ज्यादा होती थी। एंड इसी दौरान जब फैन एक बार मैनलॉक के पास थी उसने उसके पर्स से $4000 जो है चोरी कर लिए एंड यही वो पॉइंट था जिससे जो फैन की लाइफ है वो टोटली टर्न होने वाली थी एंड उसकी लाइफ में काफी ज्यादा पेन आने वाला था। जब मैनलॉक को पता चला कि फैन ने उसके पर्स से $4000 चोरी कर लिए तब उसको काफी ज्यादा गुस्सा आया। उसने उस गुस्से में अपने 2 गैंग मेंबर्स को भेजा फैन को लाने के लिए एंड वो फैन को एक 4 स्टोरीज के अपार्टमेंट के अंदर लेके आए एंड उसको 3rd फ्लोर पे रखा गया। मैनलॉक ने फैन को जो है कन्फ्रंट किया तब उसने ये क्लियर कर दिया कि उसको $4000 प्लस $10,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे एज एन इंटरेस्ट। तब फैन ने ये बोला क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाती थी। फैन ने थोड़ा सा टाइम मांगा कि प्लीज मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूं। फिर जो मैनलॉक एंड उसके मेंबर्स थे उसने फैन के साथ बार किया एंड उसको प्रोस्टिट्यूशन से जो पैसे आते थे वो भी अपने पास रख लेते थे। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम तक उनको इससे भी मजा आना बंद कर दिया तो उन्होंने फैन को मारना एंड पीटना शुरू कर दिया। यही से जो फैन की टॉर्चर वाली स्टोरी है वो शुरू होती है। ये लोग फैन को पूरे दिन अपने अपार्टमेंट के अंदर रखते हैं, उसको कई ज्यादा बार मारते। वो उसको किचन अप्लायंसेस, मेटल रॉड्स एंड इवन बेल्ट से भी मारते, जो लेदर की बेल्ट होती है उससे। कई बार तो उसको पूरे दिन ना खाना देते एंड उसके जो वुंड्स होते थे जब वो उसको इतनी जोर से मारते थे उसकी बॉडी से खून निकलता था तब उसके ऊपर स्पाइसेस जैसे कि मिर्च और नमक भी डाल देते थे। उसको तड़कता देख के उन सभी गैंग मेंबर्स को काफी ज्यादा एंजॉयमेंट मिलती थी। आ सॉन्ग जो कि एक 14 साल की अंडर एज लड़की थी वो जीएफ थी मैनलॉक एंड उसने जब ये सब देखा जब वो एक बार घर पे आई हुई थी को भी ये लगा कि काफी ज्यादा फन एक्टिविटी है तो उसने भी क्रिएटिव आइडियाज दिए मैनलॉक एंड उसके मेंबर्स को कि हम फैन को कैसे ही टॉर्चर कर सकते हैं। फिर उन्होंने कई बार टॉर्चर किया, इवन उसकी स्किन जो मेल्टेड प्लास्टिक होता है, मेल्टेड कैंडल वैक्स होती है, उससे बर्न करी और उसके ऊपर जो ऑयल, सोया सॉस टाइप की चीजें भी डाली। इवन एक टाइम तो ये चीजें इतनी वर्स हो गई थी कि सब लोगों ने मिल के फैन के जो सर है के ऊपर 50 बार लाते मारी थी एंड उसको एक पंचिंग बैग की तरह एक दीवार पे लटका दिया था एंड उसके फेस, पूरी बॉडी, कहीं पे भी जहाँ पे उनका मन करता वो उसको पंच करते। ये सब चीजों के चलते फैन की बॉडी नम पड़ गई।
अब उसको फील नहीं होता था एंड पेन के कारण, और वो इतनी कमजोर पड़ गई थी कि वो कुछ रिएक्ट तक नहीं कर पा रही थी। तो जब ये रिएक्ट नहीं कर पा रही थी, ये सब मॉन्स्टर्स ने इसको इतना टॉर्चर किया कि वो अब रिएक्ट नहीं कर पाती थी, तो उनको मजा आना भी बंद हो गया। तो उन्होंने फैन की बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रिकल वायर्स लटका दिया और उसको सीलिंग के ऊपर लटका दिया एंड फिर उसको सीलिंग पे लटका के पूरे दिन पूरी रात वो लटका देते थे एंड वो बाहर खाने चले जाते थे या फिर टीवी देखते थे एंड एंजॉय करते थे। इन सब चीजों को ऑलमोस्ट 30 दिन हो गए थे एंड अब की डेट थी 15 अप्रैल 1999। इस दिन इन लोगों ने फैन को जो बाथरूम होता है उसके गंदे फ्लोर के ऊपर फेंक दिया एंड वो लोग चले गए बाहर खाना खाने। एंड जब वो सभी लोग रिटर्न आए तब उन्होंने देखा कि फैन हैज पास्ड अवे। एंड अगर आपको लगता है कि ये टॉर्चर्स यही तक सीमित थे तो यू माइट बी रॉन्ग, क्योंकि इन लोगों ने इसकी बॉडी के साथ भी कई ज्यादा मॉन्स्टरस एक्टिविटी करी। जैसे कि पहले तो उन्होंने उसकी बॉडी को बाथटब में डाला एंड 100 ब्लेड से उसकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स कर लिए। फिर जो डिस्गस्टिंग बात है वो तो ये है कि इन लोगों ने उसकी बॉडी को हॉट वाटर के अंदर बॉईल करा, उन्हीं सेम यूटेंसिल्स के अंदर जिन यूटेंसिल्स के अंदर वो अपना खाना बनाते। एंड पुलिस की वन ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस के अंदर आसोंग, जो कि मैनलॉक की गर्लफ्रेंड थी, उसने ये तक बताया वन ऑफ द टाइम्स जब वो उसके बॉडी पार्ट्स को बॉईल कर रहे थे एंड साइमल्टेनियसली एक सूप बना रहे थे एंड जो चम्मच था जिससे वो सूप को स्टर कर रहे थे वो सेम चम्मच था जिससे उसके बॉडी पार्ट्स को भी बॉईल करते हुए स्टर कर रहे हैं। काफी ज्यादा एक डिस्गस्टिंग चीज है एंड ये सब चीजें उन लोगों ने कुछ टाइम करी एंड फिर जो बाकी बॉडी पार्ट्स थे उसको तो इन लोगों ने डिस्पोज कर दिया गार्बेज के अंदर, लेकिन उसका जो हेड एंड 1 से 2 बॉडी पार्ट को रखा एंड उसको स्यू कर दिया। जो एक हेलो किटी की डॉल आती है उसके अंदर, ये काफी ज्यादा ह्यूज साइज की हेलो किटी की डॉल थी जो कि पुलिस को बाद में मिल भी गई। ये सब करने के बाद इनको लगा कि ये लोग बच जाएंगे, लेकिन ये लोग ने जो क्राइम किया था वो एक काफी ज्यादा हॉरेंडस क्राइम था जिसके ऊपर इन लोगों को पकड़ा गया। तो कैसे पकड़ा गया वो भी चलो जान लेते हैं। तो जो मैनलॉक की गर्लफ्रेंड थी जो कि 14 साल की एक माइनर लड़की थी, उसने एक दिन हांगकांग पुलिस को ये कंप्लेंट करी मई 1999 के अंदर कि उसको एक लेडी गोस्ट हॉन्ट कर रही है जिसकी बॉडी इलेक्ट्रिकल वायर से लिपटी हुई है। एंड पुलिस को डाउट हुआ कि इतना स्पेसिफिक उसको सपना कैसे आ सकता है। तो फिर पूछताछ के अंदर उसने ये कन्फेस कर दिया कि उसने ये क्राइम के अंदर पार्ट लिया था एंड उसको अब एक नाइटमेयर्स आते हैं, वो रात को सो नहीं पाती क्योंकि उसको ये सब चीजें याद आती है। एंड इवन उसने ये बताया कि जब वो ये क्राइम कर रही थी तब उसको फन आ रहा था, लेकिन अब उसको जो है काफी ज्यादा नाइटमेयर्स आते हैं एंड वो सो तक नहीं पाती रात। ये सब देखने के बाद जब पुलिस ने वो अपार्टमेंट पे गए तो जो हेलो किटी डॉल थी जिसके अंदर जो फैन था उसका हेड हुआ, पुलिस को वो डॉल भी मिली जिसके अंदर फैन का हेड एंड अलग बॉडी पार्ट्स थे। इन लोगों ने ये सब देखा एंड जब इन्वेस्टिगेशन करके इनको कोर्ट में पेश करा गया मैनलॉक एंड इसके मेंबर्स को। अब जब पुलिस ने इन लोगों को कोर्ट के अंदर पेश किया तब इन्होंने सारे ही चार्जेस से डिनाई कर दिया एंड इन्होंने ये बताया कि एक ड्रग एडिक्ट थी एंड ड्रग ओवरडोज के कारण मर गई, तो उसका इल्जाम हमारे ऊपर ना आए तो हमने डर के इसकी बॉडी पार्ट्स को काट के फेंक दिया। एंड इवन प्रूफ भी नहीं अवेलेबल थे क्योंकि इसने इसकी बॉडी पार्ट्स को हॉट वाटर के अंदर बॉईल कर दिया था, तो जो प्रूफ थे वो सारे मिट गए थे। तो पुलिस एंड कोर्ट के पास कोई ज्यादा प्रूफ ना होने के कारण इनको टॉर्चर एंड मर्डर के लिए नहीं लेकिन लाइफ सेंटेंस दिया गया फॉर मैनस्लॉटर, क्योंकि ये भी एक काफी ज्यादा हॉरेंडस क्राइम हो जाता है। एंड जो आसोंग थी उसको छोड़ दिया गया क्योंकि उसकी एज भी छोटी थी एंड उसने ये क्राइम कन्फेस किया था, तो एज एन अवार्ड उसको जो है छोड़ दिया गया, उसके साथ कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ। एंड आई नो कुछ लोगों के लिए ये केस सुनना काफी ज्यादा शॉकिंग होगा एंड मेरे लिए भी इस केस के ऊपर रिसर्च करना एंड वीडियो बनाना काफी ज्यादा शॉकिंग एंड डिस्टर्बिंग था, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए ये वीडियो लाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लीव अ लाइक एंड अगर आपके किसी फ्रेंड के साथ शेयर करना चाहते हो तो आई वुड मच अप्रिशिएट दैट। एंड अगर आपको ऐसे ही टाइप का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, मैं इसके ऊपर ऐसे ही कई ज्यादा वीडियोस लाऊंगा। एंड अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं विश्व मिलता हूँ आपको जल्दी एक और इंटरेस्टिंग एंड मिस्ट्री से भरे हुए वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।